तो ये हेडिंग पड़ेगी तुम्हारी, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को TIR भी बोलते हैं। तो देख, ये सरफेस है मान लो ऐसे। मान लो कोई यहाँ पे कॉइन रहा होगा, कुछ भी हो, ठीक है ना। एंड यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एयर, और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मान लेता हूँ म्यू। हाँ, ठीक है। सो देख, एक लाइट रे ना मैं पहले ऐसे डाला यहाँ से, ये पहला है सरफेस पे, और ये तुम्हारे पास में नॉर्मल है। दिस एंगल इज आई, ठीक है ना, दिस इज द इंसिडेंट रे। ये नॉर्मल से दूर जाएगी ना, तो ऐसे का ही होगी। एंड ये हो गया तुम्हारा आर। दूसरा केस क्या होता है, सेकंड केस में मैंने लाइट रे ऐसे डाला, थोड़ा सा यहाँ पर डाला, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर मैंने लाइट रे डाला तो मुझे क्या दिखा, जैसे देखो, अगर ये लाइट रे तुम ऐसे डालोगे तो ये एंगल थोड़ा सा कम होगा, जैसे जैसे इधर पे ले जाओगे तो एंगल ज्यादा होता चला जाएगा। ये लाइट रे यहाँ पर मैक्सिमम एंगल मिला मुझे, ऐसे ऐसे चला गया। जो तुम्हारे पास में रिफ्रैक्टेड एंगल था आर, वो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया इस केस में, यहाँ पर इंसिडेंट रे। तो इस केस को बोला गया है कि ये क्रिटिकल एंगल है। IC क्या बोला गया, क्रिटिकल एंगल। जब तुम्हें ग्रेजिंग, इसको ग्रेजिंग भी बोलते हैं। ग्रेजिंग का मतलब ये हो गया कि वो 90 डिग्री पे जा रहा है। अब जैसे ही क्रिटिकल एंगल देखिए, यहाँ पर मैंने आई को थोड़ा सा, और जैसे ही जस्ट थोड़ा सा भी तुम अगर इंक्रीज करोगे, क्रिटिकल का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो ये 42 डिग्री है, 42 से अगर तुमने 43 कर दिया, तो क्या होगा, वो TIR हो जाता है। जैसे कि सपोज करो, एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। यहाँ से एक लाइट रे मैंने ऐसे डाली, ये ये तुम्हें ब्लैक वाला दिख रहा है, ये कुछ भी एंगल हो सकता है, मान लेता हूँ मैं आई है, ये आई, ये आई, ये आई, तो सब अलग है। तो होता क्या है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा लाइट सेम मीडियम में फिर से आ जाता है, समझा। इसको ही क्या बोला जाता है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब जितना लाइट रे यहाँ पर गया, उतना लाइट रे यहाँ से फिर से बाहर आ गया, उतना लाइट। क्लियर है तुमको ये। तो यहाँ से क्या बोल सकते हो, अगर ये डायग्राम तुमको क्लियर है, पहले तो डायग्राम बना लो, फिर मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, वो तुम्हें लिखना है। ये डायग्राम बनाओ, ये देखो फिर मैं क्या बोल रहा, व्हेन, हाँ ऐसे बोल सकता हूँ, व्हेन रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, ऐसे लिखो, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो क्या होता है कि जो रिफ्रैक्टेड एंगल होता है आर, क्या वो ग्रेटर देन होता है एंगल आई के, राइट। आर इज ग्रेटर देन क्या होता है आई। और क्या बोल सकता हूँ मैं, सेकेंड पॉइंट, जो यहाँ पर तुमने देखा इस केस में, फॉर आई इक्वल टू, अगर जो तुम्हारा इंसिडेंट एंगल है, अगर वो क्रिटिकल एंगल, मतलब कब होगा, जब आर की वैल्यू 90 डिग्री होगी। इफ आई इक्वल टू IC, अगर इसके बराबर होता है, तो उस सिचुएशन में एंगल आर तुम्हारा 90 डिग्री होता है, और इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। इसको क्या बोला जाता है, इज द क्रिटिकल एंगल। जो इंसिडेंट एंगल होगा उसको क्या बोला जाता है, अगर आर, जो आर है, अगर वो 90 डिग्री आता है, तो उसको बोलोगे तुम क्रिटिकल एंगल। और थर्ड केस क्या हो सकता है, वो क्या है, इफ इंसिडेंट एंगल जो तुम्हारा आई है, इफ दिस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल के हो जाए, देन then ray is reflected back, reflected back in the same medium,
देन रे इज रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम, और इसको ही क्या बोला जाता है, TIR। क्लियर है तुमको? अब जो एंगल होता है क्रिटिकल एंगल IC, वो कैसे निकालोगे? उसके लिए देखो, थर्ड पॉइंट से फोर्थ पॉइंट लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। यूज कर ले स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है? यहाँ पर देखो, यहाँ से तुम गए ना, ये म्यू, ऐसे लिखो म्यू साइन क्रिटिकल एंगल हो गया तुम्हारे पास में IC, इक्वल टू, यहाँ पर म्यू की वैल्यू कितनी है, इसको मैं, म्यू एयर जो होता है 1 होता है, तो इसको लिख सकते हो तुम 1 साइन, यहाँ पर एंगल कितना, R की वैल्यू है 90 डिग्री, अभी के लिए R लिख देता हूँ मैं, बट R यहाँ पर ये पता है हमें 90 डिग्री है, सो यू कैन राइट म्यू साइन IC इक्वल टू साइन 90। तो साइन 90 कितना दे देगा अपने को, 1। यहाँ से साइन IC इक्वल टू हो जाएगा 1/म्यू, तो क्रिटिकल एंगल कितना हो गया, साइन 1 1/म्यू। ये तब के लिए है जब तुम्हारा एक मीडियम एयर हो। अगर इसको तुम जनरलाइज करोगे, अगर जनरल फार्मूला में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, IC इक्वल टू साइन 1 म्यू रेयरर होना चाहिए अपॉन म्यू डेंसर, राइट? ऐसे लिख सकते हो, म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर। तो तुम्हें ऐसे भी याद रख सकते हो, जो क्रिटिकल एंगल होगा वो होगा साइन 1 जो छोटा वाला होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन बड़ा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर ऐसा सीन होगा तो ही TIR होगा, अदरवाइज TIR नहीं होगा। तो इसको नोट कर लो जल्दी से। When a ray travel from denser to a rarer medium, वैसे, आप 2 मिनट ऊपर कर सकते हैं क्या स्क्रीन पे? हाँ हाँ, देखो कि तुम when a ray travel from denser to a rarer medium, when a ray travels from rarer, sorry, from denser to a rarer medium, from denser to a rarer medium, then at a particular angle of incidence, then at a particular angle of incidence, angle of incidence, the angle of refraction becomes, the angle of refraction becomes 90 degree. The angle of refraction becomes 90 degree. This angle of incidence is called critical angle. This angle of incidence is called critical angle. ठीक है ना? अगर यहाँ पे तुम्हारे पास में जगह है तो यहाँ पर लिख सकते हो, अदरवाइज नोट करके लिखो, फॉर I ग्रेटर देन IC, उसके बाद ही नोट करके लिखो, इसमें मत लिखो, फॉर I ग्रेटर देन IC, उसके बाद डैश करके लिखो, या फिर ऐसे लिख देना, फॉर I ग्रेटर देन IC, फिर इसके नीचे लिखोगे मीडियम बाउंड्री बिहेव लाइक अ प्लेन मिरर, मीडियम बाउंड्री बिहेव लाइक अ प्लेन मिरर, medium boundary behave like a plane mirror, and the ray of light is reflected back into the same medium, and the ray of light is reflected back into the same medium.
and the ray of light is reflected back into the same medium. This is called total internal reflection. This is called total internal reflection. And occurs only when ray travels from denser to rarer medium. And occurs only when ray travel from denser to a rarer medium. अगर डेंसर से रेयर मीडियम में नहीं होगा तो नहीं होगा। TIR, ठीक है ना। दिस एंगल इज 60 डिग्री, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंड यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3 और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 5। तुमसे क्वेश्चन ये बाउंड्री है। क्वेश्चन ये है फाइंड डेविएशन। डेविएशन मतलब डेल्टा बताना है तुमको। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री, वो तुम्हें गिवन है। देखो यहाँ पर ये तुम्हारा हो जाएगा N1 और इसको बोल दोगे N2, राइट। तो यूज करोगे तुम, पहले तुमने यही किया होगा N1 साइन। बहुत अच्छे, सबके गलत हैं, देखो इधर। 120 डिग्री क्लॉकवाइज, नहीं 120 नहीं है। N1 साइन, यहाँ पर इंसिडेंट एंगल कितना है, आई कितना, 60। 60 = N2 साइन। यहाँ के ऊपर का एंगल नहीं पता तो इसको मैं R लिखूंगा। ऐसे ही किया होगा ना तुमने। N1 कितना हो जाएगा 5 एंड साइन 60 कितना देता तुमको, √3/2 = N2 इज 3 साइन R, राइट। सो ये कितना हो जाएगा फिर, यहाँ से जो साइन R मिलेगा मुझे, 5√3/2 × 3। तो चाहो तो इसको रेशनलाइज कर सकते हो तुम, तो √3 ऊपर नीचे क्यों करने का। R = कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 5√3/6। इस टाइप का आंसर बहुत सारे लोगों ने दिया है। 5/2 √3 साइन इनवर्स 5/2 √3। मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या इसमें? सर तो राशनलाइजेशन आपने पे सेम। नीचे सर वो 3 काट के वही मल्टीप्लाई है, किया है, √3 सेम नहीं। ही है सर। सर √3 क्या सही है ना सब? ठीक है फिर, सर सही है। सर सही है, सही है। सही है, ठीक है। बस वो 3 और √3 को काट दिया था, मतलब इसके लिए सही है। ओके ओके, देख यहाँ पर तुम्हें जो ये एंगल आर आ रहा ना, तुमको ये समझना है ये एंगल ये रॉन्ग है, ठीक है ना। जो जैसे ना ये आर तुमने निकाल लिया, ये तो देखो ये फार्मूला है, ये चेक नहीं करके तुमको कुछ भी नहीं बताता है कि तुमको ये नहीं बताएगा ये फार्मूला कि TIR हो रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो जो ये सॉल्यूशन तुमने लिखा ये पूरी तरह से कैसा है, चमत्कार, ठीक है ना। इस टाइप का सॉल्यूशन नहीं है। अब तुमको देखो यहाँ पर पहले तो क्या सोचना पड़ेगा, पहले ये थिंक करना है तुमको कि जो लाइट है वो कैसे ट्रेवल कर रही है, डेंसर से रेयरर मीडियम में कर रही ना। तो पहला काम तुम्हारा क्या होगा, TIR चेक करना, ठीक है ना। तो पहला नोट क्या लिख लोगे तुम,
लाइट ट्रेवल डेंसर टू रेयरर मीडियम, ठीक है ना। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हो, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ टी आई आर, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर टी आई आर नहीं हो रहा होता तो तुम्हारा आंसर करेक्ट था, बट अगर टी आई आर हो रहा है तो तुम्हारा आंसर रॉन्ग भी हो सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी टी आई आर की भी हो सकती है, पहले मैं चेक तो कर लूँ टी आई आर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए कैसे करोगे तुम, उसके लिए तुम्हें साइन सी इक्वल टू क्या होता है, म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर, राइट। म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर, यही फार्मूला भी तुमने सीखा था। तो यहाँ से जो साइन सी होगा, म्यू रेयरर कितना 3/5, ये, तो सी कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, क्रिटिकल एंगल 37 डिग्री, ये सी आ गया। अब देखिए जो क्रिटिकल एंगल है वो तुम्हारा लेस देन है 60 डिग्री से, मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, सी इज लेस देन है आई के, अगर सी इज लेस देन आई आई है, सॉरी इंसिडेंट एंगल है, तो यहाँ पे टी आई आर हो रहा होगा। ये कंडीशन देखो मैंने यहाँ पर सिखाया था तुमको। तो फॉर टी आई आर के लिए क्या होना चाहिए, इंसिडेंट एंगल तुम्हारा क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। यहाँ पर भी तुम देखो इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन है क्रिटिकल एंगल से, तो टी आई आर होगा, राइट। तो अगर टी आई आर होगा सो मैं क्या बोल सकता हूँ कि तुमने लाइट को कितने से एंगल से फेंका था यहाँ पर, 60 डिग्री से, क्या पूरी की पूरी लाइट ऐसे बाहर आ जाएगी यहाँ पर सेम मीडियम में। अब देख लाइट जाना ऐसे चाहती थी और गई है ऐसे, ये डेल्टा होगा, तो डेल्टा कितना हो जाएगा, ये तुम्हें पता होता है 180 - 2i, ये फार्मूला था। यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 - 2 × 120, सॉरी 60, तो 120 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 180 - 120, तो 180 - 120 कितना हो जाएगा, 120 कितना होता है 0, 6, 60 डिग्री, एंड डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, राइट। ये तुम्हारा डेविएशन होगा डेल्टा। ये तुमने किसी किसी कोई निकाल नहीं पाए, ये गलत है, तुमको निकालने आना चाहिए। ये स्पंदन पहुंचा तो था वहां तक 120 बट पूरा दिमाग उसका काम नहीं किया, ठीक है ना। तो नोट करके जरूर लिख लेना, जब भी लाइट रे ट्रेवल करेगी तुम्हारी डेंसर से रेयर मीडियम में, तो तुमको टी आई आर चेक करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे प्रॉब्लम्स बन जाएंगे ना तुमसे तो।